हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 13th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे। तो जिन जिन लोगों को इस बार 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देना है, 15वां ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना है, वो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो कौन थे जस्टिस? पीएन भगवती। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ नंबर ऑफ डायरेक्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ prostitution and to rehabilitate their children through various welfare measures and so as to provide them with dignity of person, means of livelihood and socio-economic development in the case of, ये दिया था, ये इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1997 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एक मिनट, अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस इफ ही और सी, इसका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज इररिलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका बी ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या है? बी, जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, ये इररिलेवेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस हैज़ बीन गिवन राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, रिफ्रेशिंग मेमोरी क्या होती है, वो सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन है। अगला क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन मे नॉट बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)A ऑन दिस ग्राउंड। किस चीज़ पर नहीं दी जाती? वो सेडिशन पर नहीं दी जाती। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। राइट गारंटेड टू सिटीजन्स ओनली इज, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है सी। मतलब ऐसे राइट्स जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, वो कौन सा? आर्टिकल 19(1)A। देखो आर्टिकल 21, 28, 25 ये इंडियन सिटीजन को भी अवेलेबल है और फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, लेकिन आर्टिकल 19(1)A है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ, इसका ऑप्शन सी सही है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड रेस स्पा लिक्विटर, इसका मीनिंग क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है, थिंग्स स्पीक्स इट्स स्टोरी इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वॉज इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर है बी, प्रिस्टले वर्सेस फ्लोवर में। ठीक है, तो ये पेपर ना मैंने किसी से मांग के लेके आया हूँ, उसमें से मैंने फ़ोटो खींचे हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो इस बच्चे ने क्वेश्चन के आंसर लगाए वो सारे सही हैं, लेकिन जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो एकदम सारे सही हैं। ठीक है, इसका बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such agreement is designated as, उसे क्या कहते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इसका सी इसका ऑप्शन है पीछे वाले पेज पे। ठीक है, तो 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिगार्डिंग सेडिशन आर गिवन अंडर, ये सेक्शन 124A ऑफ IPC, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वॉज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन, ये इसका बी ऑप्शन है, रे डेली लॉज एक्ट केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूड देयर इन इज नोन एज, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज़ नो प्रॉफिट इन 1 ईयर और द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट एनफ टू पे द फिक्स्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंसेस शेयर्स। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 का आंसर है, एक मिनट, 16 का आंसर है डी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। 16 का आंसर डी हो जाएगा। 17,
17 17, हाँ, अ डम विटनेस, 17 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये कि अ डम विटनेस गिवन हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट, इसे क्या कहते हैं? ओरल एविडेंस कहते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन 19 आंसर ए। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट का क्वेश्चन है ये, सादा डेफिनेशन पूछी गई है इसकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, 100 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 द एक्सप्रेशन कंपनी मीन्स, इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाई, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा द कोड ऑफ प्रोसीजर एक्ट 1908। ये सिविल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, इसमें पूरा लिखा नहीं है मेरे ख्याल से, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 23, सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किससे डील करता है? तो इसमें सही है ऑप्शन एक भी नहीं है, तो इसमें हम डी ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, उसके बाद द डेजिनेशन सीनियर एडवोकेट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, ये सेक्शन 16 में है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 25 है, 25 का आंसर क्या है? 25 का आंसर बी है। 26, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एंट्री 77 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, 27 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इससे वीडियो लंबी नहीं होगी और आप लोगों को भी क्वेश्चन का पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इनके आंसर्स क्या हैं। 28 का जो आंसर है सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन से डील करता है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, 29 का ऑप्शन क्या है? 29 का सही आंसर है बी, ये बी इसका आंसर है। ठीक है, 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, देख लो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ भी आते हैं, जो लेबर लॉ से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन कुछ टफ भी आते हैं, थोड़ा सा आपको अंदर तक पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर है ए। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस थी वो इस केस में आई थी, ब्लेमी वर्सेस सेवाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर रेफर्स टू, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ रेस सब जुडिस, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 35 का आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज बी, क्वेश्चन नंबर 36 राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 राइट ऑप्शन इज बी। सेक्शन 66 ए जो था आईटी एक्ट का, वो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इनवैलिडेट कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ये देखो ये जीएस का क्वेश्चन लगता है मुझे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, 39 का जो राइट आंसर है वो है डी, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40 द राइट आंसर इज डी, बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में ही पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से
हेल्थ से शुरू होता है, ठीक है, मतलब पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ की बात की गई है, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 और राइट आंसर इज सी। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 43 का राइट आंसर इज 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर इज बी। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो है वो है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए है इसका, ठीक है, ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 47। द प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड, ये किस में दिया गया? 304 में, सीआरपीसी के सेक्शन 304 में। बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, जो 164 में जो बयान लिया जाता है, जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, वो कौन ले सकता है? सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 का आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सब जानते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 320 में। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 52 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 इधर स्पेस पे इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन 53 का सही आंसर है ए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 डी इज द राइट आंसर, ठीक है, 56 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 बी इज द राइट आंसर। एक मिनट। क्वेश्चन 58 58 का डी इसका राइट आंसर है। 58 का डी इधर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में सी इसका राइट आंसर है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इसका आंसर है बी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, लेकिन जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था? फंडामेंटल राइट से हटा के राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 आंसर इज डी, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर इज बी। 62 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 63 व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 इसका आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 64 ए। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 66 आंसर इज ए। 66 का आंसर 66 का आंसर है डी। 66 आंसर इज डी। एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स, ये 1860 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू इंजूरियस साइन डेडोनम, इसका आंसर बी सही है इसका, ठीक है। एच बी वर्सेज वाइट, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 बी इज द राइट आंसर, एरोसोल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 72, 72 का, एक मिनट, 72, 72 का राइट आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है। 73 में क्या बोला गया है? द प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आईपीसी के अंदर आता है, सेक्शन 96 से 106 के बीच में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 74, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977, ये किससे रिलेटेड था? ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक्स इज लिविंग इन पुणे एंड बाई हिज ब्रदर इन मुंबई, एक्स वांट्स टू फाइल अ सूट फॉर, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, पार्टीशन ऑफ देयर जॉइंट प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड आइदर इन दिल्ली और बेंगलोर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, 76 देखो मैं आपको ना जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, इससे क्या है कि वीडियो लंबी नहीं होगी और आप भी सारे क्वेश्चंस देख लोगे एक बार। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, आइदर एट भोपाल और इंदौर। क्वेश्चन नंबर 77, 77 आंसर इज बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 आंसर इज 78 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा विच द फॉलोइंग सेक्शन आईटी एक्ट का, ये इसका हो जाएगा बी। ठीक है, सेक्शन 10A आईटी एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 80, 80 है एक्स स्ट्राइक ए इन द प्रोवोकेशन, इसका ऑप्शन इधर है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज लायबल फॉर कमिटिंग मर्डर एंड बाई इज लायबल फॉर अबेटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, राइट टू फेयर लीगल एड, ये हुसैन आरा खातून में आया था। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा, राइट टू फेयर लीगल एड। ये बिहार का केस है, ये बिहार में हुआ था हुसैन आरा खातून। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 82 में क्या है, इन विच कंट्री वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, PIL यूएसए से लिया है हमने। ठीक है, सबसे पहले यूएसए में ही आया था, तो 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू और मोर पर्सन, इसका आंसर हो जाएगा एन एफरे। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक जगह लड़ने लगे हैं, एक दूसरे में मारा पीटी करने लगे हैं, पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है, तो उसे एफरे बोलते हैं, सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी। अगला क्वेश्चन है 84, प्रमोशन ऑफ क्लास हेट्रेड, ये इसका क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 85, 85 का है डिस्टिंग बिटवीन, अच्छा देखो ये सेक्शन 299 और 300 में डिफरेंस किस में दिया था? आर बनाम गोविंदा में। ठीक है, रैग बनाम गोविंदा, बी ऑप्शन, मैंडमस। क्वेश्चन नंबर 86, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा ट्रिब्यूनल आए थे वो। ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया था। इसका राइट, एक क्वेश्चन नंबर 87, राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 88, राइट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना घुमा के दिया है, हमेशा याद रखना। अगर, अरे क्या हो गया, एक सेकंड, सी इसका राइट ऑप्शन है। पूछा गया है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मे बी कॉल्ड बाय द, तो देखो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं, लेकिन जो स्पीकर होते हैं वो इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, स्पीकर अध्यक्षता करते हैं और जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मे बी कॉल्ड बाय द, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 राइट ऑप्शन इज बी। देखो लीडिंग क्वेश्चन सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन है। तो लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर छुपा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का ओनली वाइफ। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, 92 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 93, एक मिनट,
क्वेश्चन 93, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, 95 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी, क्वेश्चन 95, बी इज़ द राइट आंसर। अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, बी इज़ द राइट आंसर। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द फॉर्म ऑफ सम्मन। तो सीआरपीसी का सेक्शन 61 में साफ साफ डिफाइन किया गया फॉर्म ऑफ सम्मन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सेक्शन 197 में, सीआरपीसी के सेक्शन 197 में प्रोविज़न दिया गया है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 99, बी इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बताए हैं। ये 13th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर था, और जो लोग भी अभी 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एक बार इन क्वेश्चंस को देख लें और इनके आंसर्स को देख लें वीडियो को पॉज करके। और ये जो फ़ोटोज़ मैंने किसी से मांग के लिए हैं, जितने भी फ़ोटोज़ हैं मैं सारे अपने टेलीग्राम के चैनल में शेयर करूँगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इन फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर पाएंगे। और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू।